हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। क्लास 9th का हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है फैक्टराइज, मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया है इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए 12 है, इसके फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे, है ना। और 4 इंटू 3 ये भी इसके फैक्टर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 12 को फैक्टराइज कर दिया। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया है इसको हमको करना है फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स करने कि अगेन हम जब इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे यहाँ 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 12 मिला है, 2 इंटू 3 का ये प्राइम फैक्टर्स है इसके, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिला है। वैसे ही इसका जो फैक्टर हम करेंगे, है ना, फैक्टराइज इसको करेंगे तो जो फैक्टर्स है उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको यही पॉलिनोमियल अगेन मिलना चाहिए, है ना। तो हम करें इसको स्टार्ट। देखिए अब ये जो सिंपल 12 था तो इसको तो हमने नॉर्मली फैक्टर कर दिया, लेकिन ये जो इसमें तो वेरिएबल्स भी है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसको करने के लिए कुछ ट्रिक होगी, कुछ मेथड होगी। तो ये मेथड हम पहले सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर, इसमें एक ही वेरिएबल है, एक 12x स्क्वायर में वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पर मिडिल टर्म है ये, है ना, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, और उसमें x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना। और हम ये जो पॉलिनोमियल होता है उसमें हमेशा हम जो पावर है उसके डिक्रीजिंग फॉर्म में इसको, है ना, अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर एक्चुअली x की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन की 0, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 है दैट मीन की 1, है ना, जो एक्स स्क्वायर का मतलब ही 1 होगा। तो x 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट ही हो जाता है। तो ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज की बात थी, ठीक है। अब हम इसकी मेथड सीखते हैं कि इसको कैसे इसके फैक्टर करना है। तो ये जो एक कांस्टेंट टर्म होती है वो और ये फर्स्ट टर्म होती है वो, इन दोनों का हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। ये एक रफ काम है, ये रफ मैं बता रही हूँ आपको कि ये रफली एक काम किया जाता है। तो 12x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें किया, ये कांस्टेंट टर्म में, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 12x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों को देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 12x स्क्वायर ही आना चाहिए, पर या तो उन दोनों को हम प्लस करें, है ना, उनका सम, या फिर उनका डिफरेंस देखें, यानी कि दोनों को माइनस करें, दोनों फैक्टर को माइनस करें, तो हमको मिडिल टर्म ये मिलनी चाहिए। वैसे तो मिडिल टर्म में आप इस साइन को भी काउंट करते हो, बट अभी हमको सिर्फ मिडिल टर्म में ये वेरिएबल और ये वैल्यू नंबर ही हम देखेंगे। तो मिडिल टर्म हमको मिलनी चाहिए कब, इसके फैक्टर करो, है ना, यानी इसको दो भागों में तोड़ो। तो इसको हम एक तो 6x और 2x, ये भी हमने इसको तोड़ दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको यही मिलेगा 12x स्क्वायर, है ना। पर देखो 6x और 2x इसको जोड़ने पर भी हमको 7x नहीं मिलेगा, 8x मिलेगा, और इनको माइनस करने पर भी हमको मिलेगा 4x, है ना, तो 7x नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर तो है 12x स्क्वायर के, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा काम किससे बनेगा, देखो 3x और 4x, 3x इंटू 4x करेंगे तो हमको 12x स्क्वायर मिलेगा, है ना। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इनका सम कर दे, तो इनका सम किसके बराबर है, 7x है, यानी कि हमारी जो मिडिल टर्म है उसके बराबर है, ठीक है ना। तो हम ये जो 7x है मिडिल टर्म है, उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस 4x। तो हम अब इसके फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर तो एज इट इज रखेंगे, है ना, माइनस है इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 7x की जगह हम ये पुट करेंगे क्या, 3x प्लस 4x। तो 3x प्लस 4x हमने किसकी जगह पुट किया, ये 7x की जगह, है ना, और ये +1 एज इट इज, है ना। तो ये तो हमारा क्या काम था, रफ काम था, है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट के पहले माइनस है, इस माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12x स्क्वायर एज इट इज, माइनस का मल्टीप्लाई है तो 3 माइनस 3x, माइनस का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो माइनस 4x, है ना, और 7x ये +1 एज इट इज, ठीक है। अगला
अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे। इसी लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। इसमें से जो कॉमन निकल सकता है हम उसको कॉमन निकालेंगे। अब देखो ये है 12x² और ये माइनस ये क्या है 3x, x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन है। और देखो 3 के टेबल में 12 आता है ना, इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, तो हम ये 3x को कॉमन निकाल लेते हैं पूरा की पूरा। तो ये क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि 3x का 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू 4 12 और x इंटू एक्स क्या होगा x², तो 3x इंटू 4x से हमको 12x² मिल जाता है, ठीक है ना। और माइनस ये क्योंकि 3x हमने कॉमन निकाल ही लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, है ना। कॉमन निकालने से का मतलब क्या होता है कि इसका अगेन हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमको वापस मिलनी चाहिए, है ना। ये पूरा की पूरा मिलना चाहिए, तब हमारा ये कॉमन निकालना सही हुआ, है ना। अब ये होगा ये -4x, ये +1, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को ही कॉमन निकालेंगे। तो ये -1 और ये 4x। अब क्योंकि ये प्लस से माइनस कॉमन निकला इसलिए यह -1 होगा। तो ये इस -1 का अंदर 4x में मल्टीप्लाई करोगे तो -4x होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो +1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है कॉमन निकालने में, तो अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि ये हमको ये वाला टर्म या इससे ये टर्म मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों पेयर देखो, इसमें और इसमें इनका एक पेयर बनाओ, इसमें क्या कॉमन है 4x - 1, इधर भी है इधर भी है, तो 4x - 1 कॉमन निकल गया, ठीक है। इधर से बचा 3x और इधर से बचा -1। तो देखो ना, इसको हमने ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दिया ना, बीच में मल्टीप्लाई है, ये नहीं, ये एक टर्म और ये टर्म इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, और ये इसके आंसर है। ये जो पॉलिनोमियल है 12x² - 7x + 1, इसके फैक्टर क्या है 4x - 1 इंटू 3x - 1, इसके ये क्या हो गए फैक्टर, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ ये रफ है, आप इसको मैंने इसलिए इरेज नहीं किया ताकि आपको और जब भी अगर आप स्क्रीनशॉट करके भी देखो तो आपको समझ में आ जाए, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें भी मिडिल टर्म 7x थी, इधर भी 7x प्लस, इधर प्लस का साइन है उधर माइनस का साइन है ना। यहाँ पर हम फैक्टराइज करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो 2x² इंटू 3 क्या होगा 6x², ठीक है। अब ये 6x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो, ऐसे इसके दो भाग करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलना चाहिए 6x मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर उनको ऐड करने पर, है ना, या फिर उनको माइनस करने पर, या तो उनका सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारी मिडिल टर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है 7x, है ना। तो ये देखो हम इसको 2x इंटू 3x भी कर सकते हैं, तो 2x और 3x को मल्टीप्लाई क्या होगा 6x² हो जाएगा, है ना। पर इनको ऐड करने पर भी हमको 7x नहीं मिलेगा क्योंकि 5x है, और इनको माइनस करने पर भी हमको 7x नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी x मिलेगा, ठीक है। तो इससे तो हमारा काम नहीं होता है, तो इसके अगले और फैक्टर क्या हो सकते हैं 6x इंटू x, ये हो सकते हैं, यानी 6x और x का मल्टीप्लाई करो तो आपको 6x² मिलेगा, और इन दोनों को प्लस करने पर इन दोनों का सम हमको क्या मिलेगा 7x मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म इनका मल्टीप्लाई करो और फिर इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर हमको मिडिल टर्म मिल जाए। और इस कंडीशन में हम पहले से ये प्लस का साइन या इधर माइनस का साइन नहीं देखेंगे, हमको तो ये वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये जो भी हमारा वेरिएबल है इतने से काम रहेगा, ठीक है। तो अब इसके ये तो आपका क्या है रफ, और इसको मैं कर देती हूँ। तो यहाँ 2x तो एज इट इज रहेगा 2x² प्लस 7x, इसको हमने क्या लिखा है 6x प्लस x, ठीक है। आप x प्लस 6x लिखेंगे तब भी आपका हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है ना, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया था 7x की जगह, क्योंकि पहले इसके माइनस था, पर यहाँ पर तो प्लस है ना, तो प्लस से फर्क आगे पढ़ना ही नहीं है, तो हम कुछ यहाँ पर ब्रैकेट लगा के नहीं करेंगे, तो हमारा
एक स्टेप बच जाएगी और ये 3। अब ये एक पेयर है और एक पेयर है, इसमें से कुछ कॉमन निकालो, अगर कॉमन निकलता है तो हम क्या करेंगे, देखो ये 2x स्क्वायर है और ये 6x, 2x इधर भी है और 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए 2x इधर भी है, तो 2x हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा, क्योंकि देखो x तो एक ही इधर कॉमन निकल गया, अब x तो खत्म, और 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 3। तो इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो अगेन आपको इतना मिलेगा। अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ 3, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 निकाल लेते हैं। 1 सब दूर से कॉमन निकलता है, तो +1, तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि x हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, और 3 भी एज इट इज बना रहेगा क्योंकि 1 ही कॉमन है। अब इन दोनों में देखो को क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, तो भाई x + 3 कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा 2x और ये क्या है +1। तो इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल है 2x² + 7x + 3, इसके ये हमने क्या कर दिया फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया इस तरह से, है ना। तो इसका आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, इस x का पूरी इस टर्म में मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर इस 3 का इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करोगे तो आपको ये पॉलिनोमियल अगेन मिलेगा, है ना। जैसे 12 के हम करते हैं ना 3 × 4, इनका फैक्टर करने, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है यहाँ पर, तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलेगा, है ना। तो आई होप कि ये आपको फैक्टराइज करना, फैक्टर करना पॉलिनोमियल के अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आपको कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।